अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सारे खैर खैरियत से होंगे। रिसेंटली मुझे यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बहुत सारे दोस्तों ने और लोगों ने कमेंट किया था और वो पूछ रहे थे कि आप जिस स्कॉलरशिप के थ्रू चाइना में आए हुए हैं उस बारे में बता दें। तो मैं 2017 में कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पे आया था। कन्फ्यूशियस चाइना का एक इंस्टीट्यूट है जो चाइनीज़ लैंग्वेज की फ़रोग के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करता है और स्कॉलरशिप देता है। मैंने 2017 में पंजाब यूनिवर्सिटी से HSK-2 का एग्ज़ाम पास किया था। इसके बाद वहाँ पे इंटरव्यू के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम डिटेली डिस्कस करेंगे कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप के बारे में और इसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये स्कॉलरशिप क्या चीज़ें कवर करता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कॉलरशिप को कैंसिल करता है आपके चाइना आने के बाद। तो इंशाल्लाह चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह कि ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हैं तो चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए ये आपको स्कॉलरशिप देता है। बाकी मेजर्स के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं और आप इसमें अपने फ्यूचर देखते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए बेस्ट है। और इसके अप्लाई करने का जो टाइम है वो है सितंबर से लेकर नवंबर तक, जो कि अभी टाइम चल रहा है। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के बारे में इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें। और इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं कि आपका एज 18 से 25 के बीच में हो अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना हो या 1 ईयर या एक सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना हो। लेकिन अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना हो तो 26 से 35 तक अगर आपकी एज हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैं यहाँ पे आया था स्कॉलरशिप के थ्रू, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा नहीं थी। मैं HSK-2 करके यहाँ पे आया था, लेकिन अभी बहुत सारे लोग चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं और चाइनीज़ का जो ट्रेंड है दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो इसलिए अभी आई थिंक जो मैंने सुना है कि HSK-4 या HSK-5 रिक्वायर्ड है। आप पाकिस्तान HSK-4 कर लें, इसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, इसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने करीबी जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये होगी इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट। इसके अलावा इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, आपका FA का होना ज़रूरी है, FA या FSC का होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें आपके कितने मार्क्स हैं इसका बिल्कुल भी इस पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मेरा तकरीबन 58% था और मेरा सिंपल FA था, लेकिन मैं स्कॉलरशिप पर यहाँ पे आया हुआ हूँ। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू एक सेमेस्टर के लिए आ सकते हैं, 1 ईयर के लिए आ सकते हैं, या आप बैचलर के लिए आ सकते हैं। और बैचलर में जहाँ पे जो डिग्री होता है उसका नाम है TCSOL, टीचिंग चाइनीज टू स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेज। और आप इसी डिग्री में मास्टर भी कर सकते हैं। मास्टर करने के बाद नॉर्मली का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगा तो आप कन्फ्यूशियस किसी इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर आप जॉब कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है। नॉर्मली जब आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे होंगे वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि आपने आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपने ये यहाँ पे टीचिंग करना है। लेकिन आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद ये नेसेसरी नहीं होता। जैसे कि मेरा अभी रिसेंटली 2 महीने पहले डिग्री कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी मैं मास्टर कर रहा हूँ, तो मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और मास्टर के लिए आई थिंक आपके HSK-5 का होना ज़रूरी है। इसके बाद आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के थ्रू आप चाइना में आ सकते हैं, अपने मास्टर कर सकते हैं। मास्टर यहाँ पे 2 साल का है। और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप 1 ईयर या 4 सालों के लिए बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहें तो सबसे पहले आपके पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज पिक्चर। इसके अलावा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट और FA के सर्टिफिकेट, लेकिन ये दोनों बोर्ड से अटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो पुलिस सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, जो कि आप अपनी मुकामी जो पुलिस स्टेशन है आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो फिजिकल टेस्ट का ये है कि आप हर जगह से नहीं कर सकते हैं। उनका इस्लामाबाद में आई थिंक एक चाइनीज़ क्लिनिक था या एक हॉस्पिटल का नाम है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन करूँगा, आपने वहाँ से करना है। इसके बाद ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपने पहले इसको स्कैन करने के बाद ऑनलाइन जो इनका प्लेटफॉर्म है आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और इसका जो हार्ड कॉपी आपने किसी नज़दीकी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में आपने इसको जमा करना है। और इसके अलावा अगर वो नहीं है तो आप उसको एम्बेसी में भी जमा कर सकते हैं। आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर का भी होना ज़रूरी है, जो कि आप नज़दीकी किसी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से आप ले सकते हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपकी इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता, वो सिर्फ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो पूछें कि आप क्यों जानना चाह रहे हैं, आपका चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में या चाइना के बारे में आपके क्या ख्याल हैं। तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन हो सकता है, मैंने सुना कि नॉर्मली ये चाइनीज़ लैंग्वेज में ही होती है। तो अगर आप HSK-4 कर लें तो आई थिंक ये इंटरव्यू आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं
हैं। तो इस प्रोसेस को होने में तकरीबन अगर आप नवंबर में अप्लाई करते हैं तो जून से जुलाई तक ये जो प्रोसीजर है वो जाएंगे और जुलाई के मिड तक तकरीबन आपको इंशाल्लाह आपकी जो एक्स वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा वो आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए आपके पास सब्र का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि यार आपका नहीं हुआ, अभी तक आया नहीं, आप दूसरे किसी मेजर में अप्लाई कर दें। तब आपने थोड़ा सब्र करना है और वेट करना है, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाएंगे। और जो चौथी चीज़ है कि ये स्कॉलरशिप क्या चीज़ें कवर करती है, तो पहली बात तो ये कि आपको पर मंथ 2500 RMB आपको पर मंथ देता है, जो कि पाकिस्तानी इस वक्त बनता है तकरीबन 1 लाख। और अगर 1 लाख रुपया, तो नॉर्मली चाइना में आपकी जो खर्चाजात हैं वो तकरीबन 1000 से 1200 युवान तक बनता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसके अलावा इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि एक आइडिया बन जाए कि यहाँ पे आपकी कितना खर्चा होता है और आप इसमें से कितना सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के बाहर रहना चाहें तो आपको 700 युवान आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहें, क्योंकि वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो फ्लाइट्स हैं, मतलब एक साल में एक दफ़ा अपने होम टाउन जाके वापस आने तक सारे टिकट्स, इवन आपकी टैक्सी के, जहाज, बस, किसी भी चीज़ का आपके पास अगर आप उसका रसीद आपके पास हो तो वो आपको रिफंड कर देता है। आप चाइना के 150 यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ सकते हैं। इसका जो 150 यूनिवर्सिटीज़ है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नॉर्मली आप सीएससी के थ्रू भी इस स्कॉलरशिप के लिए, सीएससी के थ्रू भी आप चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप कन्फ्यूशंस के थ्रू अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके अलावा अगर आप अपने होम कंट्री आने जाने के जो टिकट्स हैं वो फ्री हैं। और आपको पता है कोविड में ये टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, 10 से 12,000 जो इस टिकट का प्राइस है इस वक्त चल रहा है। तो अगर वो मिलता है, आपको रिफंड होता है, तो ये बहुत। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाइना में आने के बाद आपकी ये स्कॉलरशिप कैंसिल कर सकती है, जो कि मेरे कुछ दोस्तों के साथ हुआ है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि जब आप यहाँ पे आ जाएंगे आपको हर साल एक HSK का पास करना ज़रूरी है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड आपको HSK 6 का पास करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2017 में आया था, तब इतनी कंपटीशन नहीं थी, मेरा HSK 2 पास था। तो जो फर्स्ट ईयर था इसमें मैंने HSK 3 किया था, फिर दूसरे साल में HSK 4, फिर 5, फिर 6 और जो लास्ट ईयर है उसमें मैंने अपने थीसिस किया था। अगर खुदा न खास्ता आपकी किसी एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हो या आपका HSK पास नहीं होता, फिर जो आपकी स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो जाती है अगले साल तक, जब तक आप उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर लेते। तो ये बात आप ध्यान में रखें जब आप यहाँ पे आएँ। पढ़ाई अपनी मौज मस्ती के साथ साथ अपने पढ़ाई पे भी तवज्जो दें, कहीं ऐसा ना कि आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाए, जो कि मेरे एक दो दोस्तों के साथ हो चुका है। तो आप इस बात को ख्याल रखें। और इसका जो सबसे बेनिफिट ये है, फॉर एग्जांपल मैं 2017 में स्कॉलरशिप के थ्रू पे आया था, 2022 में मेरा कंप्लीट हुआ ये मेजर। अभी मुझे मिला है प्रोविंशियल स्कॉलरशिप निंगशा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और मैं यहाँ पे अपना मेजर कर रहा हूँ ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म में। तो चाइना में अगर आप HSK 6 पास कर लेते हैं इस मेजर के थ्रू, तो आप चाइना में किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में अपनी मास्टर किसी दूसरे फील्ड में अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो आपको बहुत इजीली स्कॉलरशिप पे आपको एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि चाइना में आप कहीं पे भी जाएं, अगर आप चाइनीज़ मीडियम में एडमिशन लें तो आपको इजीली मिल जाता है। इसके अलावा जॉब के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नॉर्मली अगर आप इस मेजर पे अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो पाकिस्तान के अलावा आप बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ में एज अ फॉरेन टीचर आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप चाइना के अंदर एज अ ट्रांसलेटर आप काम कर सकते हैं। यानी कि जो आपको पता है कि चाइना एक बिजनेस हब है, यहाँ पे बहुत सारे कंपनियाँ बाहर कंट्रीज़ के साथ ये डील करते हैं, तो वहाँ पर उनको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, आप वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पाकिस्तान में एज अ ट्रांसलेटर काम कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो इसके जो जॉब के मौके हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह आज का वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी और स्कॉलरशिप के बारे में जानना हो या आप इसी स्कॉलरशिप के बारे में आपको कोई समझ ना आए या आप पूछना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम ID जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे DM कर दें, मैं ट्राई करूँगा कि आपको हेल्प कर दूँ। इंशाल्लाह फिर एक नए वीडियो के सामने आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।